पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं देती है तो धरना देंगे। देखिए, राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम जो फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इनकी कई मांगे हैं। उन मांगों को लेकर जो है पिछले लंबे समय से जो है इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हम सभी आज जो शहीद स्मारक पर एकत्र हुए हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल और एएनएम कर्मचारी हैं। ये वही कर्मचारी हैं जो संविदा और निविदा के अंदर कार्य कर रहे हैं अत्यंत अल्प वेतन पे। आज विभाग के जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय हैं और मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनकी छवि को खराब करने का काम जो अधिकारियों द्वारा किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने आरटीआई से एक सूचना निकलवाई थी, जिसमें विभाग के द्वारा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा एक तानाशाही फैसला लिया गया है कि जो पूर्व में जो भर्तियाँ हुई थी, जो नियमित भर्तियाँ होती हैं 13, 16 जो 18 में 2013 में हुई थी भर्ती, 16 में भर्ती हुई थी जो 18 में हुई थी, उसमें भर्ती को मेरिट और बोनस संख्या आधार पर किया जाता है। लेकिन अब विभाग के अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय जी से वो चाहते हैं कि नियमों में बदलाव हो और भर्ती को लिखित और बोनस संख्या आधार पर कराया जाए, जिसका विरोध पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय जी से यही अनुरोध करते हैं कि पूरे संविदा और निविदा कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए पूर्व की भांति तत्कालीन भर्तियों को जो मेरिट और बोनस संख्या आधार पर ही कर रहे हैं। ये सभी कैडर के कर्मचारी इवनिंग मॉर्निंग ड्यूटी मात्र 7,000 मात्र 10,000 में ये कार्य कर रहे हैं, जो कि ये कितना सा है ये सभी को ज्ञात है। तो मैं सारे मंत्रीगण से, सारे राजस्थान भजनलाल सरकार से, मैं हमारे जो संवेदनशील हैं हमारे मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, उनको मैं निवेदन करती हूँ कि इन सभी को रीढ़ की हड्डी को सुने। कहीं ना कहीं एक माफिया गैंग जो एग्जाम कराना चाहती है, वो माफिया गैंग बहुत तरह से घूम रही है। वो माफिया गैंग चाहती है अधिकारियों को गुमराह करके और एग्जाम कराना चाहती है। लेकिन आज राजस्थान के तमाम जिलों से जो नर्सेज, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, एलटी, डीआरटी, ईसीजी सभी जो यहाँ पधारे हैं, वो एक ध्यान आकर्षित सांकेतिक धरना दे रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शीघ्र नया विज्ञापन जारी करके मेरिट प्लस बोनस संख्या से भर्ती कराई जाए, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से फिर धरने प्रदर्शन चालू होंगे। और फिर आगामी हमारी रणनीति ये रहेगी कि नियमित संगठन साथ में आएंगे सभी के सभी। इन नर्सिंग कर्मियों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ने वाले हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। उदयपुर जिले के मालकी टूस गांव में प्रेम विवाह करने वाली लड़की से उसके पिता ने नाता ही नहीं तोड़ा बल्कि उसे मृत मानते हुए शोक पत्रिका भी छपवा दी और 9वीं की धूप दे दी। पिता ने शोक पत्रिका के माध्यम से समाज के लोगों को अपने घर बुलाया और सबके सामने अपनी बेटी को मृत घोषित कर दिया। सभी के सामने ऐलान किया कि अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक पिता पुष्कर ने 2 महीने पहले अपनी बेटी कोमल की धूमधाम से शादी कराई थी, लेकिन बेटी ने किसी अन्य युवक से शादी कर ली। जब ये बात कोमल के पिता को मालूम हुई तो पूरी तरह से टूट गया। बेटी से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर शोक पत्रिका छपवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी के भाव कभी अर्श तो कभी फर्श पर देखे जा रहे हैं। उस पर महंगाई की मार ने मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। सामाजिक स्तर पर भी बदलते दौर का असर दिखने लगा है। विपरीत हालात में खर्चीली परंपराओं को बदलने की कवायद अब शुरू होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का मरण हो रहा है तो मध्यम वर्गीय परिवार का। भगवान तेजाजी महाराज और सूरजमल जी महाराज, जो कि आदर्श है, 36 कौम के आदर्श है, उनकी शपथ लेके क्या क्या निर्णय किए गए, इस बात को हम जानने के लिए अभी बैठे हैं यहाँ पे। मेवाड़ जाट महासभा के ये अध्यक्ष हैं रामेश्वर जी वकील साहब। रामेश्वर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, सब जागरूक लोग हैं, अलग अलग बिछड़े बिछड़े इलाके में लोग बाग बैठे हुए हैं जाट समाज के। सबको एक जाजम पे बुलाने का निर्णय, एक जाजम पे लाने का जो फैसला लिया गया, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या ऐसा कारण था कि आज सबको एक जाट होना पड़ा और एक साथ पंचायत करनी पड़ी? देखो, ऐसा सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं और हमारे जाट समाज में सोने चांदी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। 20 तोला, 30 तोला, 25 तोला, 15 तोला, ये तो सामान्य बात हो गई। और अब आज इस महंगाई के दौर में एक किसान इतना बड़ा खर्चा कर सके, ये संभव नहीं है। आम जनता की आवाज़ थी कि आप मीटिंग बुलाओ। हमारे जाट मेवाड़ महासभा की ओर से मातृकुंडिया में मीटिंग रखी गई थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें वहाँ पे भी सोने चांदी के ऊपर जो है बातचीत हुई। उसी अनुरूप हमने वहाँ पे तय किया
कि सभी जिलों में मेवाड़ के जितने भी जिले हैं वहाँ पे जो एक जिला लेवल के ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाए। तो यहाँ हमारे जो है जिला अध्यक्ष रामेश्वर जी के द्वारा तो ये मीटिंग आज बुलाई गई, जिसमें हमारे मेवाड़ के और भी जाट समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया और वो सब भी पधारे हैं। आज हमने ये निर्णय लिया कि जो है 5 लाख रुपए सोना या चांदी दोनों को मिला करके 5 लाख रुपए तक ही अपने को देना है।